गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय गतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथासे शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्धिकां सुगुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण प्रकृति हमें जन्म मरण के चक्र में डालती है और परमात्मा उससे हमें छुड़ाता है, इसलिए उसे जानना आवश्यक है। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान यह बतलाते हैं कि सब लोग मेरे स्वरूप को क्यों नहीं जानते हैं। अध्याय 7 श्लोक 24 में जो बात कही है उसी को वो पुनः कहते हैं। भगवान कहते हैं अजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम रूप को न जानने के कारण मूढ़ पुरुष मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात यशोदानंदन समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं। मुझे मनुष्य शरीर के अधीन वे ही जानते हैं जिसके शरीर में ही आत्मबुद्धि है तथा जिन्हें जाति कुल विद्याशील धन और आश्रम आदि का अभिमान है, जो निद्रा तंद्रा आलस्य में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं, जो शास्त्र वासना लोक वासना के अधीन है तथा शरीर के पालन पोषण में ही जिनका सारा समय नष्ट हो जाता है, वे ही मूढ़ कहे गए हैं। ऐसे लोगों का मोक्ष कभी नहीं हो सकता। कहाँ भी गया है न लोक चित्त ग्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादन तत्परस्य न शब्द शास्त्र विरतस्य मोक्षो न चातिरम्यावशत प्रियस्य। अर्थात जो लोग मन आकर्षित करने में लगा हुआ है, जिनका मन जो है लोगों को आकर्षित करने में लगा हुआ है, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था में तत्पर है, शब्द शास्त्र में ही जिनकी अभिरुचि है और जिसे बहुत रमणीक स्थान में रहने की रुचि है, उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। अजानन्ति मा मूढ़ा, वही ब्रह्म मैं हूँ, वही अद्वितीय तत्व, वही अध्यक्ष मैं हूँ। भगवान ने कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, वही ब्रह्म मैं हूँ, वह अद्वितीय तत्व मैं हूँ, वही अध्यक्ष मैं हूँ। परंतु मैं अद्वितीय तत्व स्वरूप होने पर भी जब मनुष्य रूप में दिख रहा हूँ तब लोग मेरा अपमान करते हैं। अरे मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य शरीराभिमानी नहीं हूँ, मेरे भीतर देह देही का विभाग नहीं है। भागवत में आया है देहि देही विभागोयम अविवेका कृतम पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पितः। यह देह है और इसके भीतर देही बैठा हुआ है। देह की गोद में देही है। यह अविवेकी है, पूरा माने अनादि अविवेककृत है। जैसे मिट्टी का एक घड़ा या हजारों घड़े सबके सब मिट्टी में कल्पित है, लेकिन लोग मुझे शरीर समझकर कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा मानते हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं। कई तो गाली भी देते हैं, जैसे महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण को रुक्मी ने गाली दी, उनको शिशुपाल जरासंध कर्ण आदि ने भी गालियां दी, 20 कलंक लगाए गए श्री कृष्ण भगवान पे। ये लोग मुझे पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता सुखी दुखी समझते हैं। यहाँ तक कि नरक स्वर्ग में गमनागमन
करने वाला परिच्छिन्न समझते हैं। ये लोग मेरे मानव शरीर देखकर, चाम देखकर मेरी ब्रह्मता को नहीं समझते। परम भाव मा जानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरा जो परम भाव है, भूत महेश्वर भाव है, महेश्वर है, उसे लोग नहीं जानते। एक महात्मा थे, उनके पास कभी चोर भी आकर रह जाते थे, कभी डाकू आकर ठहर जाते थे, कभी सदाचारी दुराचारी पुरुष आकर भी ठहर जाते थे। लोग कहते थे कि महाराज कैसे कैसे लोग आपके पास आते जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो महात्मा जी कहते थे कि भाई शंकर जी का ऐसा स्वभाव ही है कि उनके पास भूत प्रेत आदि रहते हैं। यह कृष्ण भगवान का स्वभाव ही है कि उनके पास ग्वाल बाल रहते थे। जो बड़े बड़े सदाचारी वैदिक ब्राह्मण होते हैं, हम अपने कर्म से ही पार उतर जाएंगे, हमें किसी महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है। अभिमान में डूबे हुए लोग महात्मा के पास नहीं जाते, लेकिन जिसके भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना होती है, जिसके अपने अंदर त्रुटियां मालूम पड़ती है, उनका कल्याण महात्माओं के द्वारा खास तौर से होता है। महात्माओं के द्वार पर ऐसा प्रतिबंध नहीं है, महात्माओं के द्वार पे ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि पुण्यात्मा लोग उनके पास जाए और पापी लोग न जाए। ऐसे ही भावना भी भूत महेश्वर भूतों को नचाने वाले हैं। श्री गुरुदेव भगवान हमारे जो हैं, उनके लिए एक लोग शिकायत कर रहे थे हमसे, कह रहे थे कि स्वामी जी कैसे कैसे लोगों को अपने पास बैठा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका चरित्र सही नहीं है, चरित्रहीन लोग हैं। तो हमने कहा कि देखो, परमात्मा सबके लिए एक है, वह अच्छा बुरा नहीं देखता, उसके लिए तो सब एक ही है, परमात्मा का अंश ही अपना ही स्वरूप है। तो जो अपना ही स्वरूप है उससे क्या चीड़ होना है। और गलतियां तो मनुष्य की अपनी वो है, मनुष्य तो गलती होती ही है, लेकिन पछतावा भी होता है। सुधार भी करने की प्रेरणा महात्मा लोग देते हैं। तो महात्मा के दर्शन मात्र से भी कई पातक नष्ट हो जाते हैं। तो लोग आते हैं तो महात्मा क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दर्शन भाई, उनको क्या मतलब है आपने क्या किया है? आपका प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है उनके साथ बैठने से। भगवान आगे कहते हैं, मोधा सामोध कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मांसुरी चैव प्रकृति मोहिनी सृजाहा। वे मूर्ख पुरुष राक्षसी और आसुरी मोह मई प्रकृति के अधीन होते हैं तथा उनकी आशा कर्म और ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। मेरे परम भाव को जानने वाले उन मूर्खों को के मनोरथ अनंत और निष्फल होते हैं, उनके कर्म भाषण और श्रवण भी व्यर्थ होते हैं तथा उनका ज्ञान भी निष्फल होता है। वे भौतिक ज्ञान के पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्हें यही जानने की धुन रहती है कि मोबाइल कैसे बनता है, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटर, ट्रेन आदि कैसे बनती है, यह काम कैसे करते हैं, इत्यादि भौतिक चीजों में रुचि रखते हैं। ये भौतिक विज्ञानी वास्तव में विचेतस है, इनका चित्त भ्रमित है, क्योंकि ये भगवान को भूले रहते हैं तथा विवेकहीन होते हैं। वे मोह में डालने वाली राक्षसी एवं आसुरी प्रकृति के अधीन होते हैं। अतः मद्य पान मांस सेवन करने वाले, दयाहीन, जिसको दया ही नहीं है, अपवित्र, तमोगुणी आचरण ही किसी को भी दुख देने वाले होते हैं। प्रातः काल देर तक सोते हैं। रजोगुण प्रधान होने के कारण स्वार्थ सिद्धि पर ही उनकी दृष्टि होती है। मोघाशा, उनकी आशा विफल हो जाती है। जिस फल की आशा लेकर काम करते हैं, वह आशा भगवान के अवमानना से पूरी नहीं होती, विफल हो जाती है। उनकी आशा मोघ कर्माण, उनका कर्म भी शांगोपांग नहीं होता, उनके कर्म में वैफल्य आ जाता है
और ज्ञान भी उनका यथार्थ नहीं होता। इसलिए अज्ञान आ जाता है, उनके ज्ञान में वैगुण आ जाता है। माने ज्ञान में अविद्या निवर्तकत्व जो गुण है उनके आशा में वैफल्य आ गया और ज्ञान में वैगुण आ गया। इतना ही नहीं, विचेतसः, जैसे कोई सन्निपातज इधर उधर भटकता है वैसे ही भटकते हैं। राक्षसी मासुरीम, रजोगुण के दो भेद हैं, एक आसुरी स्वार्थ प्रधान और दूसरा राक्षस दूसरे को हानि पहुंचाना, एक तीसरी है मोहनी। यह मोहनी माया ऐसी है उसमें कुछ सूझता ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। यह अत्यंत घोर तमोगुण है। आसुरी माया रजोगुण, राक्षसी माया तमो विमुख है और रजोगुण है, और मोहिनी माया नितांत तमोगुण है। इन तीनों में सत्व का लेस भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है, लेकिन लोग इन्हीं का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर का नहीं लेते। अच्छा बाबा, सत्वगुणी लोग क्या करते हैं? भगवान आगे कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थम देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मुझे सब भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। नारायण जो परमात्मा से प्रेम करने वाले, उदार चित, दैवी संपत्ति से संपन्न, सब में भगवत दृष्टि रखने वाले, पर दुख कातर माने दूसरे के दुख को हरने वाले, स्वभाव से ही सहनशील, अहिंसक और किसी से भी द्रोह न करने वाले होते हैं, वे ही महात्मा कहे गए हैं। वे भगवती गुणों से संपन्न होते हैं। वे अनन्य मन से अर्थात संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर एकाग्र चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मुझे भजते हैं, अर्थात निरंतर आत्माकार वृत्ति में रहते हैं। इस श्लोक में ज्ञात्वा पद से बोध और भजंती से ज्ञानाभ्यास समझना चाहिए, अर्थात वे तत्व ज्ञान के पश्चात निरंतर ब्रह्माभ्यास करते हैं। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही।